ओमान में मीटिंग खत्म होते ही ट्रंप का बड़ा एक्शन, ईरान पर नए प्रतिबंधों का कर दिया ऐलान। विदेश विभाग ने कहा कि यूएस ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के अवैध व्यापार से जुड़े 15 संस्थानों, 2 लोगों और 14 शैडो फ्लीट जहाजों पर बैन लगा रहा है। बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों इस समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या वास्तव में अब अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, वो भी ठोस, जिससे ईरान की आंतरिक व्यवस्था को क्षति पहुंचेगी। देखो खबर सामने आ रही है, ओमान में मीटिंग खत्म होते ही ट्रंप का बड़ा एक्शन, ईरान पर नए प्रतिबंध का कर दिया ऐलान। ईरान में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन पर लिए गए एक्शन के बाद अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और खमेनी प्रशासन के बीच एक दूसरे के खिलाफ धमकियां भी देखने को मिली थी। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच ओमान में मीटिंग हुई, जिसके खत्म होने के कुछ ही देर बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। अमेरिका के विदेश विभाग ने क्या दिया बयान, इसके बाद अमेरिका के विदेशी विभाग ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका का विदेश विभाग ईरान के पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के अवैध व्यापार से जुड़े 15 संस्थानों, 2 व्यक्तियों और 14 शैडो फ्लीट जहाजों पर प्रतिबंध लगा रहा है। विभाग ने कहा कि इन लक्ष्यों ने ऐसा राजस्व पैदा किया जिसका इस्तेमाल ईरानी शासन अपनी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने में करता है। अपने ही लोगों के कल्याण और जर्जर बुनियादी ढांचे में निवेश करने के बजाय ईरानी शासन दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को वित्त पोषित करता जा रहा है और देश के भीतर दमन को और तेज कर रहा है। यूएस ईरानी शासन और उनका साझेदार पर कार्रवाई करता रहेगा। विदेशी विभाग अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि जब तक ईरानी शासन प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करता रहेगा और ऐसे दमनकारी व्यवहार को वित्त पोषित करने और आतंकवादी गतिविधियों और उनके प्रतिनिधियों का समर्थन करने के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल से राजस्व जुटाता रहेगा, तब तक अमेरिका ईरानी शासन और उसके साझेदारों दोनों को जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई करता रहेगा। विभाग ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत ईरानी शासन के अवैध तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात को कम से कम स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि वास्तव में क्या ईरान के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप को लगाते हुए शोभा देते हैं कि दूसरे देश की इतनी क्षति हो जाए कि वो उभर ही ना पाए अपने पूरे जीवन काल में। आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।